परमेश्वर पिता तेरी महिमा हो। आज सुबह तेरे पवित्र चरणों में हम आते प्रभु, तेरी आत्मा हमारे बीच में काम करने पाए। आज सुबह की आराधना प्रभु के सामने ग्रहण योग्य होने पाए। सुनने वाला सबको प्रभु की आत्मा आशीर्वाद देने पाए। हर एक दिलों को पवित्र कर, तैयार कर, आराधना के लिए पवित्र होने पाए, आराधना के लिए समर्पित होने पाए। प्रभु की आत्मा आज की आराधना ग्रहण करके हम हर एक को आशीर्वाद देने पाए। तू महिमा ले, तेरी आत्मा और तेरा वचन, तेरी सच्चाई हमारे जीवन में आज सुबह चमत्कार करने पाए। ब्लेस अस लॉर्ड, हमको आशीर्वाद दे। तू महिमा ले, वचन के द्वारा, गीत के द्वारा तेरे नाम को महिमा देते। तू ही हर एक बात में महिमा पाए। यीशु का पुत्र नाम से मांगते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति करेंगे। आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु के आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु के आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु के आराधना। हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह प्रभु महिमा पाए। आज सकाळे प्रभु महिमा पांतु। परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वरंकर उपस्थिति रे प्रभु ने हमको लेके आए हैं। प्रभु अम्मान को आनी अछंती। हमारे जीवन का मुख्य विषय अम्मान को जीवनर मुख्य विषय आराधना है। आराधना अटे। स्वर्ग में स्वर्ग रे आराधना ही है। आराधना ही केवल इसलिए सेइथि पई जो लोग आराधना करेंगे, जो माने आराधना करिवे, उनके लिए स्वर्ग है। सेमान को पई ही स्वर्ग। जिनको आराधना नहीं है, जो मान कर आराधना नहीं, आराधना में इच्छा नहीं है, आराधना पई इच्छा नहीं, उनके लिए प्रभु का स्वर्ग राज्य है ही नहीं है। सेमान को पई प्रभुंकर स्वर्ग राज्य नहीं। परमेश्वर का वचन, परमेश्वरंकर वाक्य आराधना के लिए हमको लेके आए हैं। आराधना पई अम्मान को आनी अछंती। वचन का मुख्य विषय आराधना है। वाक्यर मुख्य विषय आराधना अटे। पुराने नियम में पुरातन नियम रे शबद का दिन विश्राम बार दिन यहूदी लोगों के लिए मुख्य था। यहूदी लोक मान को
ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ नए ଥିଲା। नियम में ନୂତନ ନିୟମରେ रविवार ରବିବାର ଦିନ पहले का सप्ताह दिन ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ परमेश्वर के लिए मुख्य है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। इसलिए प्रभु का मंडली, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ प्रभु का चर्च ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ आराधना करना चाहिए। ଆରାଧନା କରିବାର ନିହାତି आप ଦରକାର। कहीं भी बैठा हो, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ आपको ବସିଥାନ୍ତୁ आराधना जरूरी है। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆରାଧନା ନିହାତି यदि ଜରୁରୀ। आराधना छोड़ के ଯଦି ଆରାଧନା ଛାଡ଼ିକି कोई भी काम में ଅନ୍ୟ जाएगा, କୌଣସି କାମରେ ଯିବେ प्रभु उसमें खुश नहीं है। ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ प्रभु ସନ୍ତୁଷ୍ଟ का वचन में ନୁହନ୍ତି। लिखा है, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା मेरी ଅଛି आत्मा उसमें आनंदित नहीं है। ମୋର ଆତ୍ମା ତହିଁ ଉପରେ ଆନନ୍ଦିତ ନୁହଁ। जो व्यक्ति प्रभु का उपस्थिति में रहेगा, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ उनके लिए ରହିବ सारे आशीर्वाद प्रभु दिया है। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ आज ଦେଇଅଛନ୍ତି। हम वचन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ଆଜି ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ବେଶୀ ପଢିବା ନାହିଁ। मत्ती 18 अध्याय में ମାଥିଉ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ उसका कुछ वचन हम पढ़ेंगे। ତାର କିଛିଟି ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ उसमें ପଢିବା। 4-5 मुख्य विषय हम देख सकते ସେଇଠି हैं। 4-5ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଦେଖିଥାଉ। यीशु मसीह ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ के सामने एक सवाल उठाया उन्होंने। ସେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଲେ। स्वर्ग के राज्य में ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ कौन बड़ा है? କିଏ ବଡ଼? एक बार ऐसा भी लिखा है, ଆଉ ଏମିତି ବି ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି उनके बीच में तर्क वितर्क हो गया। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତର୍କ ବିତର୍କ उनका ହେଉଥିଲା। बीच में कौन बड़ा है? ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଡ଼? परमेश्वर का वचन के अनुसार ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ प्रभु के सामने ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ जो नम्र करता है, ଯିଏ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରେ वही प्रभु के सामने बड़ा है। ସେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବଡ଼। यहाँ यीशु ने क्या किया? ଏଠି ଯୀଶୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? यीशु ने एक बच्चे को ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ସାନ ପିଲା पास बुलाया, ତାକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ बोला, ଆଉ ସେ କହିଲେ जब तक तुम लोग ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମାନେ मन फिरा के ଆଉ ମନ ଫେରଣ इस କରିକି बालक के समान ଏହି ସାନ ପିଲା ପରି समर्पित नहीं होगा, ସମର୍ପିତ ହେବ ନାହିଁ तुम परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं ତୁମେ करेंगे। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। सच सच में तुमको बोलता हूँ। ଆଉ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି। इसलिए ସେଇଥିପାଇଁ जो व्यक्ति ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି इस बालक के समान ଏହି ସାନ ପିଲା ପରି अपने आप को नम्र करता है, ନିଜେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରେ वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा है। ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼। परमेश्वर का राज्य में ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ बड़ा छोटा है, ଆଉ ବଡ଼ ଛୋଟ ये ଅଛନ୍ତି। समझ लेना। ଏଇଟା ଭାବନ୍ତୁ परमेश्वर का राज्य में बड़ा छोटा है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ସାନ ଅଛନ୍ତି। कि स्वर्ग के राज्य जाने वाला सब बराबर नहीं है। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। अमेरिका पासपोर्ट मिला जाने के लिए, ଆମେରିକା ପାସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି ଯିବା ପାଇଁ लेकिन सब बराबर नहीं है। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। इंडिया में सब बराबर नहीं है। ଆଉ ଭାରତରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ स्वर्ग ନୁହନ୍ତି। राज्य में भी ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ छोटा बड़ा है। ଛୋଟ ବଡ଼ यीशु ଅଛନ୍ତି। ने कहा, ଯୀଶୁ କହିଲେ जो व्यक्ति ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି इस बालक के ଏହି समान ସାନ ପିଲା ପରି अपने आप को नम्र करेगा, ନିଜେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରେ उस व्यक्ति ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି स्वर्ग राज्य में बड़ा ସେ है। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। इसके बारे में बोलने के लिए समय नहीं है। ତା ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। इसलिए यीशु ने कहा, ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ जो व्यक्ति ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି एक एक विश्वासी को ପ୍ରତିଟି ବିଶ୍ୱାସୀକୁ आदर करना है, ଆଦର କରିବାକୁ ହବ। हमको किसी को तुच्छ करने का अधिकार नहीं है। ଆମକୁ କାହାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। पाप को पापी को डांट सकता है, ଆମେ ପାପୀକୁ ଧମକେଇ ପାରିବା। विश्वासी पापी पाप करेगा तो उसको भी धमक सकता है। ବିଶ୍ୱାସୀ ପାପ କରିବେ ତ ତାକୁ ଧମକ ଦେବା। लेकिन କିନ୍ତୁ जो छोटा है, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଛୋଟ जो गरीब है, ଯିଏ ଗରିବ जो नम्र है, ଯିଏ ନମ୍ର वो प्रभु का भवन में सबसे बड़ा ଆଉ है। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। प्रभु का वचन में लिखा है, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି यदि हमारे जीवन में ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ हमारा शरीर का कोई भी अंग ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଯେକୌଣସି ଅଙ୍ଗ हमारे प्रभु का वाक्य के खिलाफ जाएगा, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ। प्रभु का वचन में बोलता है, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା उस ଅଛି अंग को काट के अलग कर दो। ସେଇ ଅଙ୍ଗକୁ କାଟିକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। क्योंकि ये वचन बोलता है, କାହିଁକି ବାକ୍ୟ କହେ एक अंग के बिना ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ବିନା स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା दो अंग के साथ नरक जाने से उत्तम है। ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗ ଧରିକି ନର୍କ ଯିବା ଠାରୁ ଉତ୍ତମ। हमारा दो पाव है, ଆମର
ଦୁଇଟି ପାଦ ଅଛି हमारा 2 आंख है, ଆମର ଦୁଇଟି ଆଖି 2 ଅଛି कान है, ଦୁଇଟା କାନ ଅଛି ये सब प्रभु का वचन, 2 हाथ है। ଦୁଇଟା ହାତ ଅଛି प्रभु बोलता है ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ये कोई भी अंग ଏ କୌଣସି ବି ଅଙ୍ଗ प्रभु का वचन का खिलाफ काम करना नहीं चाहिए। କୌଣସି ବି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିବା କଥା हमको ନୁହଁ। परमेश्वर ने ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର प्रभु का मंडली का सदस्य बना के रखा है। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ କରିକି प्रभु ଅଛନ୍ତି का मंडली का अर्थ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ମାନେ ହେଲା यीशु मसीह हमारा सिर है, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ हम उनका शरीर है। ଆମେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ये शरीर ଏହି ଶରୀର एक एक अंग ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ के रूप में ଆଉ ସେଇ ଅଙ୍ଗ प्रभु କରିକି की महिमा करता है। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରୁଅଛି कोई हाथ का काम करता କିଏ है, ହାତର କାମ କରେ कोई पाँव का काम କିଏ करता ପାଦର है, କାମ କରେ कोई अंग का काम କିଏ करता है। ଆଖିର କାମ କରେ कोई भी व्यक्ति हो ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି प्रभु ହୁଅନ୍ତୁ का शरीर में आ गया, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆସିଗଲା उसको प्रभु के शरीर का अंग बना दिया है। ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ କରି इसलिए ସେଇଥିପାଇଁ बहुत जरूरी है ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ हमारे ଅଛି। एक एक अंगों को ଆମର ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗକୁ प्रभु की महिमा के लिए बनाना पड़ेगा। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା रोमी ପାଇଁ 6 अध्याय है, ରୋମିଓ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ उसमें बपतिस्मा के बारे में लिखा है, ସେଠି ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ ଲେଖା लेकिन ଅଛି उसका 6 का 13 14 आयतों में लिखा है କିନ୍ତୁ 6ର 13 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି तुम्हारा एक एक अंगों को, ତୁମର ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗକୁ शरीर का एक एक अंगों को ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ धार्मिकता का हथियार बना दो। ଧାର୍ମିକତାର ହତିଆର କରିଦିଅ हमारा हाथ ଆମର ହାତ प्रभु के लिए धार्मिकता का काम करेंगे, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକତାର କାମ କରିବ हमारा आंख ଆମର ଆଖି प्रभु की महिमा करना पड़ेगा, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବା ପାଇଁ प्रभु ପଡ଼ିବ का प्रभु की ओर से देखना पड़ेगा, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତରଫରୁ ଦେଖିବା फ्रॉम द ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। व्यू पॉइंट ऑफ गॉड। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ से। ଅନୁମତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା प्रभु ପାଇଁ क्या ପଡ଼ିବ। चाहता है? ପ୍ରଭୁ କ'ଣ हमने ଚାହାନ୍ତି एक गरीब व्यक्ति को देखा, ଆମେ ଗୋଟେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲୁ हमने देख के चले गया। ଆମେ ଦେଖିକି ତା ପଳେଇ ଗଲୁ यीशु के पास एक बार किसी ने बोला ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ଆସି ଥରେ मेरा କହିଲା, अच्छा मित्र कौन है? ମୋର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କିଏ गुड समरिटन के बारे में, ଉତ୍ତମ ସମୀରଣୀୟ ବିଷୟରେ उसके बारे में लिखा है। ତା ବିଷୟରେ ଲେଖା एक ଅଛି आदमी पड़ा हुआ है, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଡି ଅଛି 2 लोग देखे देखे चले ଆଉ गए, 2 ଜଣ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଗଲେ एक तीसरा आदमी आ ଆଉ गया, ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲା उसको उठाया, ତାକୁ ଉଠେଇଲା उसको मदद किया। ଆଉ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ तो କଲା हमारे अंग का क्या काम है? ଆମର ଆଖିର କାମ କ'ଣ हमारा अंग देखेगा, ଆମର ଆଖି ଦେଖିବ हमारा हाथ उसको उठाएगा, ଆମର ହାତ ତାକୁ ଉଠେଇବ हमारा पाँव उसको लेके जाएगा। ଆମର ପାଦ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବ अर्थात ତାର ମାନେ ହେଲା हमारा जीवन में ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ हमको दिया हुआ ଆମମାନଙ୍କୁ एक ଦିଆଯାଇଥିବା एक अंग ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗ प्रभु की महिमा करना पड़ेगा। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବା ପାଇଁ सबसे ପଡ଼ିବ बढ़कर ସବୁଠାରୁ हमारा ବେଶୀ जुबान है, ଆମମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ये जुबान ଏହି ଜିହ୍ୱା बाइबल बोलता है ବାଇବେଲ କହେ छोटे से शब्दों का भी ଛୋଟ ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟ हमारा परमेश्वर हिसाब रखता है, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ହିସାବ ରଖିଥାନ୍ତି हमको हिसाब देना पड़ेगा। ଆମମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ यदि ପଡ଼ିବ। हमने गलत बोला है, ଯଦି ଆମମାନେ ଭୁଲ हमने କହିଅଛୁ झूठ बोला है, ଆମମାନେ ମିଛ କହିଅଛୁ हमने पाप किया है ଆମମାନେ शब्दों के द्वारा, ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପାପ କରିଅଛୁ हमको हिसाब देना पड़ेगा। ଆମମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବା मत्ती 12:36 में ମାଥ୍ୟୁ 12:36 ରେ हमारा निकम्मा शब्द, ଆମର ଅତି ଛୋଟ ଶବ୍ଦ तुच्छ शब्द, ତୁଚ୍ଛ ଶବ୍ଦ हमने मजाक में बोला, ଆମେ ମଜାକରେ लेकिन କହିଦେଇଛୁ उसमें गुप्त विषय है, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି उसको प्रभु जानता है। ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି हम क्या बोला? ଆମେ କ'ଣ କହିବା बाहर वाले के सामने हमने अच्छा बोला, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ लेकिन କହିବା हमारे अंदर କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ एक गुप्त झूठ है, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ମିଛ प्रभु ରହିଅଛି इसको नहीं मानेगा। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ आज सुबह ଆଜି ସକାଳେ हम नंबर करके ଆମେ बोलेंगे ନମ୍ର କରିକି ପ୍ରଭୁ, କହିବା ହେ ପ୍ରଭୁ हमारा शरीर का ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରର एक एक अंग ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗ प्रभु की ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ महिमा करेंगे। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବେ नीचे लिखा है ତାର ତଳେ ଲେଖା ये ଅଛି छोटे से छोटे व्यक्ति ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି उसका भी निंदा नहीं करना। ତାର ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରିବା प्रभु ନାହିଁ का भवन में ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହରେ जो नंबर है ଯିଏ ନମ୍ର छोटा है, ଛୋଟ वो प्रभु का भवन में बड़ा है। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଛି 23 अध्याय 23 ଅଧ୍ୟାୟ उसका 8 से 10 तक हम पढ़ेंगे। 8ର 10ରୁ ଆମମାନେ ପଢିବା क्या लिखा पढ़िए? କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗୁରୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ ହୁଅ ନାହିଁ तुम कोई भी व्यक्ति नहीं बोलना तुम गुरु है।
କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗୁରୁ कई ଜଣେ। लोग चाहते हैं ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି मैं लीडर बनूं, ମୁଁ ଗୁରୁ ହେବି, मैं गुरु बनूं, ମୁଁ ଗୁରୁ ହେବି, मेरे लोग नमस्कार करें, ମତେ ଲୋକେ ନମସ୍କାର କରିବେ। हमारा ऑफिस में चलेगा, ଆମର ଅଫିସରେ ଚାଲିପାରେ, मंडली में କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ आप जाके उसको नमस्कार करना पड़ेगा। ଆପଣ ଯାଇକି ତାକୁ ନମସ୍କାର अभी भाई କରିବେ। राजाराम आ गया, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ରାଜାରାମ हमारा ଆସିଛନ୍ତି। ड्यूटी है भाई को प्रेस लो, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଭାଇକୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ बोलना କହିବା, हमारा ड्यूटी है, କହିବା ଆମର କାମ। ये प्रभु का वचन है। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର आगे ବାକ୍ୟ। पढ़िए ब्रदर, तुम गुरु करके बोलना नहीं। हाँ आगे, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଜଣେ, तुम्हारा एक ही गुरु है। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ। गुरु का अर्थ क्या है? ଗୁରୁର ମାନେ କ'ଣ? जिसका योग्यता है। ଯାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। हमको उसका शिष्य बनने का अधिकार दिया है। ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବାର ଅଧିକାର यीशु ଦେଇଛନ୍ତି। मसीह 12 शिष्यों को दिया, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଲେ। 3 साल उसको लेके घूमा, ଆଉ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ उनका किसाई किया पूरा, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ रगड़ा उनको, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ରଗଡ଼ି ଦେଲେ। प्रार्थना नहीं करता था, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନଥିଲେ। मछली पकड़ने वाले, ମାଛ ଧରୁଥିବାର ବ୍ୟକ୍ତି, जाल लेके घूमने वाले, ଜାଲ ନେଇକି ବୁଲୁଥିବାର चुंगी ବ୍ୟକ୍ତି, लेने वाले, ଆଉ ସେ କରକୁ ନେଉଥିବାର ऐसा ବ୍ୟକ୍ତି। लोगों को यीशु बुलाया। ଯୀଶୁ ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। यीशु बोला ଯୀଶୁ କହିଲେ एक ही गुरु है तुम्हारा। ଜଣେ ମାତ୍ର ଗୁରୁ। आगे ତୁମର पढ़िए ଅଛନ୍ତି। ब्रदर, हमारा गुरु एक ही है। ପୁଣି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ। हाँ, तुम कौन है? ତୁମେ କିଏ? सब लोग एक पिता का बेटा है। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ପିତାଙ୍କର ପୁଅ। हमारा पिता कौन है? ଆମର ପିତା କିଏ? हमारा गुरु हमारा यीशु है। ଆମର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। हमारा पिता हमारा स्वर्ग में है। ଆମର ପିତା ଆମର ସ୍ୱର୍ଗରେ और हम ଅଛନ୍ତି। कौन है? ଆମେ କିଏ? हम बड़ा व्यक्ति हो, ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାଉ, बड़ा व्यक्ति कौन है? ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? जो अपने आप को बड़ा समझता ଯେ है, ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାବେ, जो अपने आप को छोटा समझता है, ଯେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ଭାବେ, वो छोटा है, ଆଉ ସେ ଛୋଟ, लेकिन वो प्रभु के सामने बड़ा है। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବଡ଼। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। आज आप कौन है? ଆଜି ଆପଣ କିଏ? आप भाई है या गुरु है? ଆପଣ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି ନା ଗୁରୁ आप ଅଟନ୍ତି? लीडर है या नेता है? ଆପଣ ନେତା ଅଟନ୍ତି ନା प्रभु କିଏ का ଅଟନ୍ତି? भवन में ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ लीडर भी नहीं चाहिए, ନେତା ଦରକାର ନାହିଁ, नेता भी नहीं चाहिए। ନେତା ଦରକାର ନାହିଁ। प्रभु का भवन में ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ भाई भाଇ। ଭାଇ ଭାଇ हालेलुया। हालेलुया। खुदा का दास होगा, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ वो ହେଇପାରନ୍ତି। अगुवाई करता है, ଆଉ ସେ ପରିଚାଳନା उसका କରନ୍ତି। ड्यूटी है ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା सबको विश्वास में आगे बढ़ाना, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଗକୁ उसका ବଢାଇବା। ड्यूटी है ତାଙ୍କର सबके लिए କର୍ତ୍ତବ୍ୟ प्रार्थना करना, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା उसका କରିବା। ड्यूटी है ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ प्रभु की महिमा करना। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବା। लेकिन भाई सब लोग, କିନ୍ତୁ सारे विश्वासी, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ पास्टर ବିଶ୍ୱାସୀ मिला के ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମିଶେଇକି सब लोग प्रभु का बेटा बेटी है। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ हम ସନ୍ତତି। प्रभु का दास दासी है, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ଅଟୁ। हम प्रभु का शिष्य है। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅଟୁ। हम कौन है? ଆମେ କିଏ? एक दूसरा भाई भाई है, ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଭାଇ ଭାଇ भाई बहन है। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟୁ। इसलिए ସେଇଥିପାଇଁ हमारा दृष्टिकोण, ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, हमारा आचरण, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ, हमारा लेन देन, ଆମମାନଙ୍କର ଦେବା ନେବା, हमारा काम ଆମମାନଙ୍କର କାମ पवित्र होना पड़ेगा। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ जो ପଡିବ। स्वर्ग में हम जाएंगे, ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆମମାନେ ଯିବା, वो स्वर्ग में ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ कोई बुराई नहीं है, କୌଣସି ଖରାପ ବିଷୟ क्योंकि ନାହିଁ। आयुब कहता है ଯେହେତୁ ଆୟୁବ କହନ୍ତି स्वर्ग भी तेरे सामने पवित्र नहीं है। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ପବିତ୍ର ନୁହଁ। इतना भयंकर पवित्र परमेश्वर, ଆଉ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, हमारा परमेश्वर, ଆମମାନଙ୍କର इतना ପରମେଶ୍ୱର, पवित्र परमेश्वर, ଏତେ ପବିତ୍ର उसके ପରମେଶ୍ୱର, सामने ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ मैं और आप ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ कौन है? କିଏ? स्वर्ग का मालिक, ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ, पृथ्वी का मालिक, ପୃଥିବୀର ମାଲିକ, अधोलोक का अधिकार रखने वाला, ଆଉ ପାତାଳର ଅଧିକାର ରଖିବାର ये ବ୍ୟକ୍ତି, प्रभु ସେହି ପ୍ରଭୁ, हमारा प्रभु बन गया, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, हमारा बाप बन गया। ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। हमारे अंदर ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ पवित्र आत्मा के द्वारा ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ निवास ମାଧ୍ୟମରେ करने वाला ସେ ବାସ କରନ୍ତି। एक व्यक्ति बन गया। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର हमारा प्रभु यीशु ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ पिता ଯୀଶୁ, के तुल्य बैठने वाला ପିତାଙ୍କର ପରି ବସିଥିବାର ବ୍ୟକ୍ତି, पुत्र, ପୁତ୍ର, पिता के तुल्य बैठने वाला पुत्र ପିତାଙ୍କର ସମାନ ବସୁଥିବାର ପୁତ୍ର अपने आप को नंबर कर दिया। ନିଜେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ। उसके बाद में लिखा है ତାରପରେ ଲେଖା ଅଛି अपने आप को शून्य कर दिया। ନିଜେ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। हमारे पास बहुत घमंड की बात अंदर है। ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଅହଙ୍କାରର କଥା ରହିଅଛି। आज सुबह में प्रभु के नाम से बोलता ଆଜି हूँ, ସକାଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ ये କହୁଅଛି। सब चीज ଏଇ ସମସ୍ତ हम ବିଷୟ बेरी वेदी पर लेके आएंगे, ଆପଣ ବଳିବେଦୀ ଉପରକୁ ना ଆଣନ୍ତୁ। कि प्रभु को बोलेंगे
ଆଉ ଆଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ प्रभु ହେ ପ୍ରଭୁ मेरा जीवन को पवित्र करो, ମୋର ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ର मेरा କରିଦିଅ। जीवन को शुद्ध करो, ମୋର ଜୀବନକୁ ଶୁଦ୍ଧ मैं କର। तेरा बेटा हूँ। ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ ସନ୍ତାନ। हम सब लोग एक एक भाई है, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଛୁ। एक एक बहन है, ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛୁ। एक एक बेटा बेटी है। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣେ हमारा ସନ୍ତାନ स्वर्गीय ସନ୍ତତି। पिता का संतान ଆମେ है। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। और आगे पढ़ेंगे। ଆହୁରି ଆଗକୁ ପଢିବା 9 ପଦ। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ କାହାକୁ ହିଁ ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କର ନାହିଁ। पृथ्वी किसी को भी पिता बोल के नहीं बोलना। କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତା ଜଣେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। इसका मतलब ये नहीं है बाप को बाप नहीं बोलेंगे। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ନିଜର ବାପାକୁ ବାପା କହିବା ନାହିଁ। बाप को बाप बोलना बाइबल ବାପାକୁ बोलता है, ବାପା କହିବା ବାଇବେଲ କହେ। लेकिन वो बाप सब चले जाएगा। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାପା ସବୁ ଚାଲିଯିବେ। दुनिया में जितना बाप है, ଜଗତରେ ଯେତେ ବାପା ଅଛନ୍ତି इसका ड्यूटी है ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା हमको पालन पोषण करके ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିକି हमको प्रभु का वचन में रखना है। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ରଖିବା। हमको प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए तैयार करना है। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ कितना ପ୍ରସ୍ତୁତ परिवार କରିବା। में बाप का रिश्ता खराब है। ଆଉ ଅନେକ ପରିବାରରେ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ आज सुबह मैं ଖରାପ आपको ଅଛି। बताना चाहता ଆଜି हूँ, ସକାଳେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ आपको ଚାହୁଁଛି दिया हुआ दौत्य, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି आपको जो ड्यूटी दिया है, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି आपका बच्चों को ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ प्रभु ମାନଙ୍କୁ के चरणों में बढ़ाना है। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ବଢେଇବାକୁ ଅଛି। एक दिन पिता चले जाएगा, ଗୋଟେ ଦିନ ପିତା ଚାଲିଯିବେ। पुत्र पिता बन जाएगा, ପୁତ୍ର ପିତା ହେଇଯିବେ। वो भी चले जाएगा। ଆଉ ସେ ବି ଚାଲିଯିବେ। कितना पीढ़ी दुनिया में ଆଉ ଏ चलेगी, ପ୍ରକାର ଅନେକ ପିଢି ଜଗତ लेकिन ଚାଲିଯିବେ। एक पिता जो है, କିନ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ ପିତା ଅଛନ୍ତି हमारा पिता, ଆମମାନଙ୍କର ପିତା वो कभी खत्म नहीं होता ସେ है। କେବେ ବି ଶେଷ ହୁଅନ୍ତି हम ନାହିଁ। इसका अर्थ ये है, ତାର ମାନେ ହେଲା हम ପିता के समान, ଆମେ ପିତାଙ୍କର ପରି हमारा प्रभु के पास, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ हमारा परमेश्वर के पास जाके ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଖକୁ हमारी ଯାଇକି सारा जरूरतों को, समस्याओं को, दुखों को प्रकट कर पाए। ଆମର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୁଃଖକୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ बाप କରିପାରିବା। कौन है? ଆଉ ବାପା କିଏ? बेटे की बात सुनता है। ଆଉ ସେ ପୁଅ ଝିଅର କଥା ବାପ ଶୁଣେ। କौन है? ବାପା କିଏ? बेटे के लिए कुछ संभाल के रखता है। ଆଉ ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଥାଏ। हमारा दुनिया का बाप, ଆମର ଜଗତର ବାପା, हमारा दुनिया का बेटा, ଆମର ଜଗତର ପୁଅ, यह सब सीमित समय का है। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସୀମିତ ସମୟ उसके बाद में ସେମାନଙ୍କ ପରେ हमारा स्वर्गीय पिता का काम, ଆମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତାଙ୍କର କାମ हम उसके पास चले जाएंगे। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ हम ଚାଲିଯିବା। और हमारा पिता ଆମେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା एक होकर रहेंगे। ଆମେ ଏକ ହେଇକି ରହିବା। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हमको परमेश्वर दिया वो सबसे बड़ा दायित्व, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କୁ Duty. ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ प्रभु का बेटा बन के रहना ଆଉ है। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇକି इसलिए ରହିବା प्रभु का ପାଇଁ बेटा हो, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାପା लोग ସେ बोलेगा ସନ୍ତାନ, ये प्रभु का बेटा है। ଆଉ ଲୋକେ କହିବେ ଏ ହଉଛି गाँव वाला ପ୍ରଭୁଙ୍କର बोलेगा ये ସନ୍ତାନ। प्रभु का बेटा है। ଗାଁ ଲୋକ କହିବେ ଏ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର पड़ोसी ସନ୍ତାନ। बोलेगा ये प्रभु का बेटा है। ପଡ଼ୋଶୀ କହିବ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର क्यों ସନ୍ତାନ। प्रभु का बेटा है? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର इसके ସନ୍ତାନ? अंदर बाप का गुण है। ଯେହେତୁ ତାର ଭିତରେ बाप बेटा को ଅଛି। कैसे मालूम पड़ता है? ବାପା ପୁଅକୁ କେମିତି ଜଣା ପଡେ? उनका शक्ल से मालूम पड़ा, ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଦ୍ୱାରା ଜଣା ପଡେ, उनका काम से मालूम ତାର पड़ा, କାମ ଦ୍ୱାରା ଜଣା ପଡେ, उनका स्वभाव से ତାର मालूम पड़ा। ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ଜଣା ପଡେ। आज सुबह मैं आपको बताना ଆଜି चाहता ସକାଳେ हूँ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ आपका ଚାହୁଁଛି ସ୍ୱଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, आपका आचरण ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ एक नम्रता की भावना में हो जाए। ଏକ ନମ୍ରତାର ଭାବନାରେ ହେଉ। थोड़ा सा भी घमंड आ गया, ଟିକେ ବି ଯଦି ଗର୍ବ ଆସିଲା शैतान घमंड का फायदा उठाए। ଆଉ ସେଇ ଅହଙ୍କାରର ଫାଇଦା शैतान ଶୈତାନ घमंड लाता है, ଆଉ ଶୈତାନ ହିଁ ଗର୍ବ ଆଣିଥାଏ, प्रभु नम्रता लाता है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନମ୍ରତା ଆଣିଥାଏ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। इसलिए ସେଇଥିପାଇଁ हमारे जीवन में ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ थोड़ा सा भी घमंड आ गया, ଟିକେ ବି ଯଦି ଗର୍ବ हमको ଆସିଲା घुटना टेकना पड़ेगा, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିବା ପାଇଁ ପଡିବ। बोलना पड़ेगा प्रभु थोड़ा घमंड आ गया, କହିବା ପାଇଁ ପଡିବ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଗର୍ବ मेरा ଆସିଯାଇଛି। जीवन को छूटे पर में ମୋର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ मुझे ଛୁଇଁ ଦିଅ। पवित्र करो। ମତେ ପବିତ୍ର କର। आगे बढ़िए बताओ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନେତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ ହୁଅ ନାହିଁ, हाँ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନେତା ଜଣେ, ହଁ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। तुम्हारा नेता ତୁମମାନଙ୍କର ନେତା एक ही है। ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। इंडिया का नेता नरेंद्र मोदी है, ଭାରତର ନେତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି अमेरिका ଅଟନ୍ତି। का नेता ट्रम्प साहब है। ଆମେରିକାର ନେତା ଟ୍ରମ୍ପ ସାହେବ ଅଟନ୍ତି। कितना साल का?
केते वर्ष ପାଇଁ 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष उसके ପାଇଁ बाद गारंटी नहीं है, तापरे निश्चितता नहीं कोई गारंटी किसी का नहीं है। हाँ कहारो भी कौनसी प्रकार इंडिया में गारंटी लेके आया था राजीव गांधी, भारत को राजीव गांधी निश्चितता नहीं कि आस्ते बोला मैं नेता बनूंगा, से कहले मु नेता हेबी ऐसा टाइम पर खत्म हो गया, आ एमती समय रे शेष होई गले 1 सेकंड में खत्म हो गया। गोटे सेकंड लागेला किसी का नेतागिरी का गारंटी नहीं है। कहारो भी नेतागिरी रो गारंटी हमारा नेता कौन है? हमर नेता किए हमारा नेता यीशु मसीह है, हमर नेता हेउचंती यीशु हमारा लीडर यीशु मसीह है। मान करे नेता यीशु कौन? ख्रिस्ट क्राइस्ट। ख्रिस्ट क्राइस्ट का अर्थ है आ ख्रिस्ट माने है हमारे लिए, मान को पाए पाप के लिए पापो पाए क्रूस पर क्रूस ऊपर जीवन बलिदान करके जीवन को बलिदान करके अपने आप को निजे निजो को क्रूस पर बलिदान करके क्रूस ऊपर बलिदान करके हमारे लिए नया रास्ता देने वाला नेता, आम मान को पाए नूतन रास्ता देउथिबार नेता क्रूस पर उसने बोला क्रूस ऊपर से कहिले इनको क्षमा करो प्रभु, हम मान को प्रभु क्षमा करी मैं दियो सब कुछ पूरा कर दिया हूँ, हम समस्त समाप्त करी अछि सारा काम पूरा करके समस्त काम समाप्त यीशु करी बोला यीशु कहिले मैं अभी मेरा प्राण को तुम्हारे हाथ में देता हूँ। मु वर्तमान मोर प्राण को तुम हस्त रे ये समर्पित नेता करूअछि। हमारा नेता है, ये नेता हेउचंती आम उसने उसका प्राण को पिता को दिया। आ से निजर प्राण को पिता को समर्पित तीसरा दिन तृतीय दिवस वही आत्मा, से ही आत्मा जीवित आत्मा, जीवित आत्मा मृत्यु के ऊपर जय पाने वाला मृत्यु ऊपर जय पाउथी जीवित आत्मा जीवित आत्मा यीशु के शरीर में आके यीशु को शरीर को आसिकी उस शरीर को से ही शरीर को नाशमान को आ अविनाश नाश हेउथिबा शरीर को अविनाशी में बदल के से अविनाश्य करी उसका शरीर को सारा नया कर दिया। आ तांकर शरीर को संपूर्ण नूतन ये अनुभव प्रभु हमको भी देने के लिए नेता बना, ए अनुभूति आमान को देवा पाई प्रभु नेता हमको भी ये शरीर देगा, प्रभु ए शरीर आमान को हमारे शरीर भी हमर शरीर मध्य यीशु मसीह में यीशु ख्रीष्ट नया बन जाएगा। नूतन है जीवन आगे पढ़ेंगे ब्रदर। हाँ किंतु तुम्भ मानक मध्य जो लोक श्रेष्ठ से तुम्भ मानकर सेवक हेब जो लोग श्रेष्ठ लोग हैं जे श्रेष्ठ सेवा करना से पड़ेगा। सेवा करिवा पई हम पड़िबो प्रार्थना करेंगे प्रभु आमे प्रार्थना करिबा हमको प्रभु सेवक बना दे, प्रभु तुम्हें मते सेवक करि दियो हमको गुरु नहीं बनाना, आमान को गुरु करो नाए हमको लीडर नहीं बनाना, आमान को नेता करो नाए हमको नेता नहीं बनाना, आमान को नेता करो नाए हमको क्या बनाना? हमको कौन करो हमको सेवक बना। प्रभु तुम्हें मते सेवक करो प्रभु हमको सेवक बना दो। प्रभु तुम्हें मते सेवक यदि करो कोई बोले मैं सेवक नहीं हूँ, जदि के कहिबो मु सेवक नुहे मैं नेता हूँ, मु नेता अटे मैं लीडर हूँ, मु लीडर अटे मैं गुरु हूँ, मु गुरु अटे उसको प्रभु आगे बोलता है। हाँ, आगे प्रभु बढ़ो। आगु को कहंती आउ जे केही आपण को उन्नत बोली देखाए ताहाकु नत करा जीवो हालेलुया। जो अपने आप को घमंडी बोलता है जे निज को उन्नत करे मैं बड़ा हूँ, मो बड़ अटे मेरे पास ये है, मो पाखरे एटा अछि बेकार है। ए सब बेकार हालेलुया। हालेलुया यो व्यक्ति अपने आप को उन्नत करता है, जे निजे निज को उन्नत करे पूंजा करता है, आ से निज को उन्नत तो देखाए क्या किया जाएगा? ताहाकु नत करा जीवो नत कराई नत Praise करा God। जीवो हालेलुया कौन करेगा? के करिवो प्रभु करेगा। प्रभु करिवे यदि कोई विश्वासी बोलेगा जदि केही विश्वासी मैं कहिबो बड़ा हूँ, मु बड़ अटे स्वर्ग राज्य में छोटा रहेगा। आ से स्वर्ग राज्य रे छोट रही आगे बढ़िए बता। पुणी जे केही आपना को नत करे हाँ। ताहाको उन्नत करा जीवो बाइबल में लिखा दूसरे स्थान पर अन्य जो स्थान अपने रे आप को लिखा नंबर करेगा अछि, जे निजे निज को नम्र करिवो स्वर्ग राज्य में बड़ा होगा। से स्वर्ग राज्य रे बड़ हबो हमको यहाँ की तुलना नहीं करना, आमान को जगतर सहित तुलना करिया यहाँ का टेम्पररी है, एटा अस्थायी इधर कोई गारंटी नहीं है। यार कोनोसी निश्चितता आज का नाही लीडर कल नहीं है, आजिर नेता काली नथिबो आज का प्राइम मिनिस्टर कल नहीं है, आजिर प्रधानमंत्री काली आज का नथिबे प्रेसिडेंट कल नहीं है, आजिर राष्ट्रपति काली नथिबे कोई गारंटी नहीं है। कोनोसी निश्चितता नाही हमारा नम्रता के द्वारा आमान को हम स्वर्ग राज्य में बड़ा बन हमें जाए। स्वर्ग राज्य रे श्रेष्ठ है 19 अध्याय में 19 अध्याय रे 19 अध्याय में एक वचन लिखा है, एक वाक्य लेखा 13 से 15 तक हम पढ़ेंगे, 13 ରୁ 15 फिर हम बंद पर्यंत करेंगे। पढ़िबा हाँ सेतेबेले से जेपरी शिशु मानक उपरे हाथ थोई प्रार्थना करंती एथिपाई सेमाने ताहांको निकट को अणा गले मात्र शिष्य माने आणुथिबा लोक मानकु धमक देले हाँ। किंतु यीशु कहिले शिशु मानकु छाड़ी दियो सेमानकु मो निकट को आसीबाकु मना करो नाही हाँ। कारण स्वर्ग राज्य एही प्रकार लोक मानकर शिशु मानूंगा स्वर्ग राज्य। हाँ शिशु मानकर स्वर्ग राज्य बाइबल बोलता है बाइबल कहे ज्ञानियों को
ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ राजाओं को ରାଜା ମାନଙ୍କୁ तूने गुप्त रखा, ତୁମେ ଗୁପ୍ତ तेरा ରଖିଲ विषय ଆଉ ତୁମର ବିଷୟ तू शिशु मानव को प्रकट किया। ଆଉ ତୁମେ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ प्रभु के सामने ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ शिष्य लोगों ने ଶିଷ୍ୟ उनको मना किया, ସେମାନେ ମନା କଲେ बोला इनको अभी छोड़ो, यीशु के पास मत भेजो। ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଅ ନାହିଁ। यीशु देखा ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ ये किसको मना कर रहे हैं? ସେ କାହାକୁ ମନା शिशु କରୁଛନ୍ତି ମାନଙ୍କୁ। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମନା यदि କରୁଛନ୍ତି हम शिशु के समान ଯଦି ଆମମାନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପରି नम्र होके ନମ୍ର ହେଇକି पवित्र होके ପବିତ୍ର ହେଇକି अपने आप को शून्य करके ନିଜେ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିକି प्रभु के सामने जाएगा, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା प्रभु बोलेगा ପ୍ରଭୁ କହିବେ स्वर्ग राज्य इनका है। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର हालेलुया। हालेलुया। आज आपके जीवन में ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ एक नम्रता की भावना, ଏକ ନମ୍ରତାର ଭାବନା शिशु के समान ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପରି पवित्रता ही, ପବିତ୍ରତା प्रभु का प्रेम, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ प्रभु का सच्चाई, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟତା प्रभु का अनुग्रह ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ हमारे जीवन में आने पाए। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ आज ଆସୁ सुबह हम समर्पण करके ଆଜି ଆମମାନେ ସକାଳେ प्रार्थना ସମର୍ପିତ करें, ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା यह କରେ वचन के द्वारा ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା प्रभु हमको आशीर्वाद देने ପ୍ରଭୁ पाए। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। परमेश्वर पिता, ପରମେଶ୍ୱର ପିତା आज सुबह ଆଜି ସକାଳେ जो वचन हमने सुना, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ଶୁଣିଅଛୁ हम बोलने वालों को, ଆମେ କହିବାକୁ सुनने वालों को ଶୁଣିବା ये ଆମମାନଙ୍କୁ वचन के द्वारा ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା आशीर्वाद दे। ଆଶୀର୍ବାଦ କର। हम कोई भी व्यक्ति घमंडी नहीं हो ଆମେ जाए, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗର୍ବି हमारा ନ पाप ହେଉ। को क्षमा करो, ଆମର ପାପକୁ କ୍ଷମା କର। हमारा बीमारी को दूर करो, ଆମର ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କର। हमारा जीवन पवित्र होने ଆମର पाए। ଜୀବନ ପବିତ୍ର ହେଉ। हमारा नेता यीशु मसीह, ଆମର ନେତା ଯୀଶୁ हमारा ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, गुरु यीशु मसीह, ଆମମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଯୀଶୁ हमारा ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, पिता स्वर्गीय पिता, ଆମର ପିତା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ हम ପିତା तेरे रास्ते में चल के ଆମେ ତୁମର ରାସ୍ତାରେ स्वर्ग ଚାଲିକି राज्य में ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ बड़ा बनने के लिए ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ अपने आप को ନିଜେ समर्पण करते हैं। ସମର୍ପିତ तू କରୁଛୁ। महिमा दे, ତୁମେ ହିଁ ମହିମା यीशु ପାଅ। का पवित्र नाम से मांगते ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। हालेलुया। आमीन।